प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक के साथ एक बार पुनः हाजिर हैं। द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन चले गए हैं, उनके समीप बैठे हैं और क्या कहते हैं जरा देखें। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तब मतलब आपके, धीमता मतलब बुद्धिमान, शिष्येन अर्थ हुआ शिष्य, द्रुपद पुत्रेण मतलब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न था, उसके द्वारा, द्रुपद पुत्रेण उसके द्वारा, व्यूढ़म मतलब व्यूह रचना जो की गई है, जो खड़ी की गई है, पांडुपुत्रा नाम मतलब पांडवों के द्वारा, पांडवों की, पांडुपुत्रा नाम पांडवों की, एताम इस महतिम बड़ी भारी, चमूह सेना को, पश्य देखिए। गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन कह रहे हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी विशाल सेना को देखिए। आचार्य द्रोण के लिए ये संबोधन आया है। यहाँ पर आचार्य संबोधन देने का मतलब क्या है? जो उनमें गुरुत्व की भावना को याद दिलाया जा रहा है। दुर्योधन यह भाव प्रकट करना चाहता है कि आप तो हम सभी कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं। शस्त्र विद्या, हथियारों का संचालन सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं और यहाँ पर शस्त्र विद्या की ही ज़रूरत है। युद्ध हो रहा है, इसलिए आपके मन में किसी के प्रति पक्ष या विशेष आग्रह नहीं होना चाहिए। ये दुर्योधन एहसास करा देना चाहते हैं। तब शिष्येन धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप तो इतने सरल हैं, इतने भोले हैं कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाले धृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है। मतलब आप जानते हैं कि आप ही को मारने के लिए धृष्टद्युम्न पैदा हुआ है और वो भी आपका शिष्य है, उसको भी आपने अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या सिखाई है और आज वो पांडवों का सेनापति। और इतना बुद्धिमान है आपका ये शिष्य धृष्टद्युम्न कि उसने आपको मारने के लिए ही आपसे ही अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी है, दूसरे से नहीं। ऐसा आप जानते हैं, फिर भी आपने उसे सिखाया है, कोई छल करके नहीं। द्रुपद पुत्रे, ये पद कहने का मतलब यह है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया था। क्योंकि द्रुपद से आपका क्या संबंध है, इसके पीछे भी एक कहानी है। और द्रुपद आपको मारने के लिए विशिष्ट ब्राह्मण याज और उपयाज दोनों से यज्ञ कराया था और इसी यज्ञ के प्रतिफल के रूप में धृष्टद्युम्न पैदा हुआ था, पुत्र के रूप में। और वही यह द्रुपद पुत्र जो आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र का विद्या सीखा है, वो आपके सामने प्रतिपक्ष में, माने विरोधी दल में सेनापति बना हुआ है। मतलब पांडवों के प्रति
मन में विक्षोभ पैदा करना दुर्योधन चाहता है, क्योंकि जीत तो मन से होता है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के जगह पर धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, लेकिन द्रुपद पुत्र कहने का मतलब दो भाव पैदा होता है। गुरु द्रोण का द्रुपद के साथ जो दुश्मनी का भाव है, बैरी का भाव है, उसको भी याद दिलाना चाहता है और ये कहना चाहता है जो उसी दुश्मन द्रुपद का बेटा ये है धृष्टद्युम्न, मतलब ये आपका कट्टर दुश्मन है। ये वैर भाव को याद दिलाने के लिए ही इससे सुंदर मौका क्या होगा। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढ़ाम महतिम चमूम दृश्य पश्य, मतलब द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूह आकार में खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। मतलब ऐसा व्यूह का रचना किया गया है, इस ढंग से सेना को सजा करके युद्ध मैदान में खड़ा किया गया है। वो जो कौशल है और बड़ी भारी सेना को मैनेज किया गया है, कौन कहाँ से युद्ध करेंगे, किसकी सुरक्षा कैसे होगी, इसको देखिए। तात्पर्य ये है कि जिन पांडवों पर आप इतना स्नेह रखते हैं, इतना प्रेम करते हैं, और वही पांडव आपको पराजित करने के लिए आप ही से सिखाई गई विद्या का उपयोग करके ये व्यूह की रचना की है। जरा देखिए तो कि आपके शिष्य ने आपके खिलाफ क्या किया। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति तो नहीं न बनाते, दूसरे किसी को बनाते। कम से कम आप जैसे गुरु के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर होता ना, लेकिन नहीं। कितना दुष्ट है आपका शिष्य, जरा देखिए तो गुरु के प्रति क्या श्रद्धा, आप कितना प्रेम करते हैं, और वो आपको मारने के लिए आपके ही दुश्मन को खड़ा किए हुए हैं। इतना अधिकार तो नहीं न देना चाहिए, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया, ये भी देखिए। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना का संख्या के दृष्टिकोण से अगर विश्लेषण करें तो पांडवों की सेना कम थी। कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी। उस समय में सेना का जो कैपेसिटी है उसको अक्षौहिणी से मापा जाता था। ये अक्षौहिणी क्या है उसके बारे में भी आंकड़ा दिया गया है कि एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ आते हैं, उतने ही 21,870 हाथी आते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। इस बात का ये आंकड़ा जो है महाभारत के आदि पर्व में दूसरे अध्याय के 23वें से 26वें श्लोक तक दिया गया है। तो एक इकाई, एक अक्षौहिणी सेना, कौरव के सेना में 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना में 7 अक्षौहिणी थी। दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ा भारी बता रहा है, जबकि उसका अपना भारी सेना है। पांडवों को पेश कैसे कर रहा है सो देखिए। पांडवों की सेना को भारी बताने के पीछे भी कुछ भाव है। 2 भाव उभर के आते हैं। नंबर 1, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूह के आकार में खड़ी की गई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। ये कौशल तो यही है, कम को ही ढंग से कैसे मैनेज करें।
जो दूर से लगे जो बहुत बड़ा है। भारत पाकिस्तान युद्ध में इस कौशल का प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान थर्रा गया था। खैर ये अलग विषय है। आगे देखें, पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना में भी बल उत्साह बहुत बड़ी मालूम पड़ती थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी मत आंकिएगा। ये नहीं मान करके चलिएगा कि हमारी सेना के बनिस्पत ये सेना का औकात बहुत कम है। नहीं, ये छोटा है, लेकिन व्यूह कौशल के बल पर ये हमसे बड़ा है। इस बात का एहसास दुर्योधन कर रहा है। साथ साथ ये भी गुरु द्रोण को एहसास करा रहा है कि हमारे पास इतना अधिक सेना और आप जैसे गुरु द्रोण के रहते हुए भी सेनाओं का जैसा व्यवस्थितीकरण हो सकता था वैसा आप नहीं किए, और विपक्षी खेमा में आपका प्रिय शिष्य कम सेना, मतलब हमसे आधी सेना जो है लगभग, उस सेना को ही इस ढंग से व्यवस्थित किए हुए है कि उसे देख करके ही हम सबों के अंदर में यह भय पैदा होता है कि हम जीत पाएंगे या नहीं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, हमारे पास सेना की कमी नहीं है। ये बात भी दुर्योधन कहना चाह रहे हैं। आप जो है थोड़ा सा विशेष बल लगाइए, विशेष रूप से सोचिए, सामान्य रूप से नहीं, और सावधानी से जो देखिए। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही ना, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। फिर हौसला भी बढ़ा रहे हैं। पहले तो दुश्मन के आकार प्रकार को बता करके उनको सजगता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, और फिर कहीं घबराहट न हो जाए इसको देखते हुए थोड़ा सा जो है सो इनके हौसला को भी बढ़ा रहे हैं। आपके लिए कौन बड़ी चीज़ है आपके विपक्षी खेमा में, वही आपके दुश्मन का बेटा सेनापति बना हुआ है जिसको सब कुछ आपने सिखाया, उस पर जीतना आपके लिए कौन बड़ी बात है। एताम पश्य, इसके कहने का मतलब ये है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर आपके सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह विजय कर सकते हैं इस विषय में आप असमंजस की स्थिति में नहीं रहें, बल्कि जल्दी से जल्दी किसी ठोस निर्णय पर पहुंचे। किंतु परंतु में मत फंसिए, ये दुर्योधन कहना चाह रहे हैं। अब शेष चौथे, पांचवें और छठे श्लोक को अगली कड़ी में देखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।